एक पिता की भूख, दिल को छू लेने वाली कहानी। 5:30 को ऑफिस ख़त्म होने के बाद मैं सीधा घर नहीं गया था, क्योंकि मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया था जिसने मुझे किंग क्वीन वड़ा पाव की शॉप के सामने मलाड में मिलने के लिए कहा था। उसने कुछ खरीदारी की थी, इसलिए उसने कहा था हम दोनों हमेशा एक साथ खरीदारी करते थे। उस शॉप के पास पार्किंग के लिए पहले कुछ आयरनिंग एंगल थी। मैं दौड़कर बैठ गया और अपने दोस्तों का इंतज़ार करने लगा। एक 70 से 72 साल का बुजुर्ग आदमी, आंखों पर चश्मा लगाया हुआ, धोती और कुर्ता पहने हुआ मेरे पास आ गया, क्योंकि मैं लोहे के कोनों पर 3-4 फुट की ऊंचाई पर खड़ा था। उसने मेरे घुटनों को छुआ और बोला, बेटा, एक वड़ा पाव खरीद कर दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा। जब मैंने उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तो वह मुझे देखकर भिखारियों में नहीं लगा। उन्हें देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वह हर दिन भीख मांगते होंगे। ऐसे अचानक किसी बुजुर्ग ने मेरे पैरों को हाथ लगाया तो मुझे बहुत अजीब लगा। मैं नीचे उतरा और मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और 50 रुपये निकालकर उस बुजुर्ग को देते हुए कहा, अंकल, आपको भूख लगी है तो 50 रुपये लो और कुछ खा लो। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटे, पैसे मत दो, बस एक वड़ा पाव लाकर दे दो, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। ठीक है, मैं लाकर देता हूँ। और मैंने एक वड़ा पाव खरीद कर लाया और बुजुर्ग को खाने के लिए दिया। बुजुर्ग वड़ा पाव खाने लगा। मेरी तरफ देखकर वह बोला, ऊपर मत बैठो, गिर जाओगे, यहाँ बैठो मेरे पास। कोई साथ बैठेगा तो मुझे भी 2 निवाले अच्छे से खाए जाएंगे। मैं उनका कहना नहीं टाल पाया और उनके साथ ही बैठ गया। फिर मैंने ऐसे ही उनसे सवाल करना शुरू किया, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, किससे मिलने आए हैं, वगैरह वगैरह। मैं नागपुर से आया हूँ, एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यहाँ मुंबई में मेरा तुम्हारी जितनी उम्र का एक बेटा है, एक कंपनी में इंजीनियर है जिससे मैं मिलने आया हूँ। 2 साल पहले हुई थी उसकी शादी, लव मैरिज था। बहू पढ़ी लिखी है, नए विचार की है। उसे सास ससुर यानी कि हम पति पत्नी गंवार लगते हैं, इसलिए हमारे साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए बेटा अब अलग रहता है, यही मुंबई में 2 साल से है। परसों मेरे इस मोबाइल पर उसका फ़ोन आया था, कह रहा था अमेरिका में उसे नौकरी मिल गई, बीवी को लेकर जा रहा है अमेरिका 10 साल के लिए। यहाँ मुंबई में था तो 6 महीने में एक बार आता था हम बुढ़ों से मिलने के लिए। अब बहुत दूर परदेश जा रहा है, परसों फ्लाइट से। अब 10 साल के लिए जा रहा है, पता नहीं तब तक हम लोग रहेंगे या नहीं, तो मिलने चला आया हूँ। पर लोग कहते हैं कि इस एरिया में एयरपोर्ट ही नहीं है। बुजुर्ग ने एड्रेस वाली चिट्ठी मेरे हाथ में देते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, लोग सच कह रहे हैं, एयरपोर्ट यहाँ सांता क्रूज में नहीं है। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखकर कहा, लेकिन परसों जब मेरे बेटे का फ़ोन आया तो उसने यहीं का पता लिखाया था। लगता है कि यह फ़ोन भी ख़राब हो गया है, फ़ोन ही नहीं आ रहा है बेटे का। मैंने उसे बताया था कि मैं उससे मिलने आ रहा हूँ मुंबई। कहते हुए बुजुर्ग ने मोबाइल मुझे देखने के लिए दिया। अब मेरे एक हाथ में चिट्ठी और एक हाथ में मोबाइल था। मैं मोबाइल का बटन दबाकर देखता हूँ कि मोबाइल अच्छे से चल रहा था और मोबाइल में नेटवर्क भी पूरी तरह से आ रहा था। मैंने उनसे पूछा, आपने नहीं देखा कि फ़ोन बेटे को लगाकर? मैं फ़ोन कहाँ लगाता हूँ, कोई फ़ोन करता है तो उठा लेता हूँ, उन्होंने कहा। मैंने कॉल लिस्ट में अंतिम नंबर पर कॉल किया। 2 रिंग बजने के बाद कॉल काट दिया गया। फिर मैंने एड्रेस की चिट्ठी देखी।
वहीं जहां हम वहीं बैठे हुए का पता था, यानी कि गलत एड्रेस दिया गया था। मैं समझ गया कि गलत पता देने वाला लड़का अपने माँ बाप के साथ गलत कर रहा था और अब वह उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मुझे यह भी आसानी से पता हो गया था कि वह जिस प्लेन में सवार हो गया था वह प्लेन कभी भी अपने माँ बाप के डायरेक्शन में नहीं उड़ पाया था। तब तक मेरे दोस्त वहाँ आ गए और कहा कि खरीदारी कर रहे हैं। मैंने उसे 2 मिनट के लिए दाढ़ी बनाने के लिए कहा और मैं बुज़ुर्ग की तरफ देखकर सोच में पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अपने बेटे की तरफ से होने वाले धोखेबाजी को यह बुज़ुर्ग समझ नहीं पा रहे थे या फिर खुद का बच्चा उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, यह पहचान नहीं पा रहे थे। मैं बुज़ुर्ग से बोला, अब तक तो आपके बेटे का विमान उड़ चुका होगा या वो विदेश भी पहुंच गया होगा। मुझे नहीं लगता कि अब वह आपसे मिल पाएगा, इसलिए अच्छा होगा कि आप अपने घर वापस जाएं। मेरी बात सुनकर ही अगले ही पल उनकी आंखें भर आई। आंसू भरी आंखों से वह मेरी तरफ देखने लगे। घर जाने के लिए रिटर्न के पैसे देते हुए मैंने उनके हाथों पर हाथ रखा और पूछा, अंकल, मैं कब से तुम्हारे हाथों में डब्बा देख रहा हूँ, क्या है इस डब्बे में? इसमें मोतीचूर के लड्डू है, मेरे बेटे की पसंद के। उसकी माँ ने भेजा है, उसके लिए खुद बनाकर, बुजुर्ग ने कहा। किसी खंजर से मेरे दिल को चीर कर मेरे अंतःकरण को लहूलुहान कर दिया हो, ऐसी मेरी हालत हो गई है। मैं निशब्द होकर बुजुर्ग की तरफ देख रहा हूँ और वहीं खड़ा हूँ। ए भाई, चल रहा है ना, देर हो रही है। मेरे दोस्त की आवाज़ सुना तो मैं होश में आया और ऐसे ही उस भीड़ में उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रात से पहले घर पहुंच गया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर एक ही सवाल मेरे मन में उठ रहा था। एक वड़ा पाव के लिए मांगने वाला आदमी भूख से बेहाल होने के बावजूद भी अपने साथ दिखने वाले उस मोतीचूर के लड्डू में से एक लड्डू खुद नहीं खा सकता था क्या? अपने बेटे से इतना प्यार। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।